में 10 सीटों पर उपचुनाव है। इस इलेक्शन के रिजल्ट का ना तो सरकार पर कोई असर पड़ेगा, ना ही विपक्ष पर। इसके बावजूद सभी पार्टियां भरपूर ताकत के साथ इस चुनाव की तैयारी कर रही हैं। यूपी की इन 10 सीटों पर 8 पार्टियों की दावेदारी है। ना तो बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है और ना ही समाजवादी पार्टी। ऐसे में सहयोगी पार्टियों का क्या होगा? क्या जयंत चौधरी जितनी सीटें मांग रहे हैं बीजेपी उन्हें देगी? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को 5 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे? उधर मायावती अपना वोट बैंक फिर से हासिल करने में जुटी है। जो चंद्रशेखर यूपी में दलित वोटों का नया पावर सेंटर बनने की कोशिश में है। उपचुनाव की पावर स्ट्रगल सीट बंटवारे से ही शुरू हो चुकी है। किस खेमे में क्या चल रहा है, अंदर की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव तय है। चुनावी मुद्दे फिक्स हो चुके हैं। बीजेपी ने सीट वाइज जिम्मेदारी भी तय कर दी है। बीजेपी में सरकार वर्सेस संगठन वाला विवाद भी खत्म हो गया है। ये क्लियर हो गया है कि यूपी में योगी सरकार भी है और संगठन भी। डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? लेकिन असल पेच अलायंस में सीट शेयरिंग पर फंसा है। यूपी उपचुनाव में सीट 10 है और दावेदार पार्टियां 8 हैं। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? बीजेपी उपचुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी? 10 सीटों में सहयोगियों को कितनी हिस्सेदारी देगी? क्या 60-40 का फॉर्मूला योगी मंजूर करेंगे? 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी 2027 के चुनाव की तरह लड़ रही है। बाई इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, सरकार पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसके नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव पर इंपैक्ट जरूर डालेंगे। 24 के उपचुनाव का असर 2027 तक दिखेगा। उपचुनाव में कोई मुख्यमंत्री उतनी मेहनत नहीं करता जितनी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 10 सीटों में बीजेपी या उसके सहयोगी कितनी भी सीटों पर लड़े, लेकिन हर जगह चुनाव जिताने की जिम्मेदारी योगी की ही है। सभी 10 सीटों के लिए बीजेपी की टीम तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटेहरी सीट की जिम्मेदारी संभाली है। केशव प्रसाद के पास मंझवा और फूलपुर सीट की कमान है। करहल और सीसामऊ सीट पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के पास है। कुंदरकी और मीरापुर में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कमल खिलाने में जुटे हैं, तो यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद की सीटें मिली हैं। टीम 5 के अलावा बीजेपी की टीम 30 भी है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है वहां 30 मंत्रियों की टीम भी लगी है। ये मंत्री इन विधानसभा सीटों का फीडबैक टीम 5 के साथ शेयर कर रही है, जिसके बाद पार्टी उन कमियों को दूर करने में जुटी है जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में उसे तगड़ा झटका लगा था। वो तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का विषय है। जो भी होगा वो समय अनुसार जानकारी मिलेगी, लेकिन चाहे जो भी लड़ेगा यहाँ भाजपा और भाजपा गठबंधन जीतेगी। बाई इलेक्शन में जयंत चौधरी की आरएलडी 3 सीटें मांग रही है। निषाद पार्टी को 2 से कम सीट मंजूर नहीं। अपना दल ने भी 1 सीट की डिमांड रखी है।
10 में से अगर 6 सीटें अलायंस पार्टनर के पास चली गई तो बीजेपी के पास क्या बचेगा? क्या बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? यूपी में पिछले 15 दिनों की सियासी हलचल देखें तो ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि 6 सीट पर यूपी बीजेपी की दिग्गज तिकड़ी लगातार एक्टिव है। योगी 13 दिनों में 3 बार अयोध्या जा चुके हैं। 15 दिनों के भीतर 2 बार कटेहरी गए हैं। केशव मौर्य भी मंझुआ और फूलपुर का दौरा कर चुके हैं। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 10 दिनों में मैनपुरी और कानपुर जा चुके हैं। ये सभी सीटें वही हैं जहां उपचुनाव होने वाला है। सीधे सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने इन सीटों की कमान संभाल रखी है। मतलब क्लियर है कि इन 6 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी ही। अब बची 4 सीटों, जिसमें 3 अलायंस पार्टनर के साथ बीजेपी खुद भी दावेदार है। अब आपको बताते हैं कि एनडीए की कौन सी पार्टी ने किस सीट पर दावा किया है और क्यों किया है। आरएलडी उपचुनाव में मीरापुर के साथ खैर और कुंदरकी की सीट भी चाहती है। मीरापुर में उसका दावा सबसे मजबूत है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने ये सीट जीती थी। खैर सीट पर आरएलडी 2007 और 2012 का चुनाव जीत चुकी है। 2022 के चुनाव में खैर में आरएलडी प्रत्याशी भगवती प्रसाद को 41,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। तीसरी सीट कुंदरकी में मुस्लिम वोटर 65% है। आरएलडी का तर्क है कि बीजेपी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, ऐसे में ये सीट आरएलडी को मिलनी चाहिए। निषाद पार्टी की दावेदारी 2 सीटों पर है। पहली सीट मिर्जापुर की मंझवा है, जो विनोद कुमार बिंद के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। विनोद 2022 में निषाद पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। दूसरी सीट कटेहरी की है, जहां निषाद वोटरों का अच्छा खासा असर है। कटेहरी सीट 2022 में निषाद पार्टी के पास थी। यहाँ पर उसे 85,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे, इसलिए पार्टी इस बार भी यहाँ से दावेदारी कर रही है। मंझवा विधानसभा का चुनाव हम लोग भारी अंतर से, जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, जीतेंगे। विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जो लोकसभा में जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। निषाद पार्टी की मांग को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि मोहित खान का मुद्दा अयोध्या से 70 किलोमीटर दूर कटेहरी में काम करेगा। निषाद बेटी के साथ हैवानियत से निषादों के साथ साथ पिछड़े भी नाराज हैं, और यही नाराजगी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ सकती है और एनडीए की राह आसान बना सकती है। हालांकि मिर्जापुर की मंझवा सीट पर पेंच फंसा हुआ है। निषाद पार्टी के साथ साथ अपना दल भी यहां से दावेदारी कर रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल यहां से सांसद है और इस बेल्ट में उनका भी अच्छा खासा असर है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उसमें 5 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी और 1-1 पर निषाद पार्टी और आरएलडी का कब्जा था। यूपी के बाई इलेक्शन में बाजी वही मारेगा जिसके साथ दलित और पिछड़े खड़े होंगे। 4 जून के बाद से अखिलेश के टारगेट पर केशव मौर्य थे। अखिलेश बीजेपी में केशव मौर्य की अनदेखी वाला नैरेटिव बना रहे थे। केशव मौर्य के बहाने पिछड़े वोटर को अपने पाले मिला रहे थे। सरकार और संगठन वाली थ्योरी अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट कर रहे थे, लेकिन केशव मौर्य के एक बयान से पूरी थ्योरी बदल गई। अखिलेश की थ्योरी प्रैक्टिकल में फेल हो गई। पहले अखिलेश सिर्फ योगी के निशाने पर थे, अब योगी और केशव मौर्य का 2 तरफा प्रहार झेल रहे हैं। आज से 7 वर्ष पहले इसी उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। हर तीसरे दिन दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था, बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में रहती थी, प्रदेश में माफिया राज और जंगल राज की स्थिति थी। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का तो मॉडल बनाई है,
देश के अंदर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने यहां आकर्षित करने में सफल हुआ है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। भाजपा मजबूत तो भारत मजबूत, भाजपा कमजोर तो भारत कमजोर। तमाम सारी विश्व की शक्तियां आत्मनिर्भर भारत नहीं देख पा रही हैं और देश के अंदर कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों को सपोर्ट कर जाते हैं। सीट शेयरिंग पर पेंच इंडिया अलायंस में भी फंसा है। 2024 में जैसे अंतिम दौर तक खींचतान चली थी, वैसी ही खींचतान उपचुनाव को लेकर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी खुद की सीटों पर बड़ा समझौता नहीं चाहती, लेकिन यूपी के बदले कांग्रेस से दूसरे स्टेट्स में हिस्सेदारी चाहती है। समाजवादी पार्टी कम से कम 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव कांग्रेस को फूलपुर और गाजियाबाद की सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन इन 2 सीटों के बदले वो कांग्रेस से महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें चाहते हैं। इसी वजह से दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के 10 उपचुनाव होने हैं, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेंगे और 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। 5 सीटें पर सपा के विधायक थे जो सांसद हो गए। जो बाकी 5 सीटें हैं उसमें कांग्रेस और सपा के बीच में तालमेल हो जाएगा और हम लोग चुनाव बीजेपी को हराने का काम करेंगे। 5 सीटें तो सपा के विधायक ही थे, तो इसलिए पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीट और 3 सीट सपा के लिए हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। कांग्रेस की डिमांड 5 सीटों को लेकर है। कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां 2022 में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस खैर गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर और मझवा सीट पर अपना दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस को यूपी में बूस्टर मिला। पार्टी उस टेम्पो को आगे भी बरकरार रखना चाहती है। उपचुनाव से अपने बेसिक स्ट्रक्चर की मजबूती पर रखना चाहती है और इसके लिए जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बाई इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे कि अखिलेश के साथ गैर यादव पिछड़ा का समर्थन अभी है या नहीं। 2024 में जो पार्टी को दलित वोट मिले वो अभी भी साथ हैं या नहीं। बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव काम किया वो अब भी कारगर है या नहीं। दोनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर ऑब्जर्वर तय किए तो कांग्रेस ने सभी 10 सीटों के लिए अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए। कांग्रेस भले ही समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की मांग कर रही हो, लेकिन जमीन पर उसकी सियासी ताकत ना के बराबर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 10 सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट गाजियाबाद में मिले, जहां पर पार्टी उम्मीदवार ने 11,818 वोट हासिल किए। ऐसे ही मीरापुर में कांग्रेस को 1,258, खैर में 1,514, फूलपुर में 1,626, कुंदरकी में 1,716, कटेहरी में 2,049, मिल्कीपुर में 3,166, मंझवा में 3,399 और सीसामऊ में 5,616 वोट ही मिले। 9 में से 5 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस का वोट शेयर 1% भी नहीं पहुंचा। बाकी की 4 सीटों में हाईएस्ट वोट शेयर गाजियाबाद में रहा, जहां पार्टी को 4.83% वोट मिले। यूपी में सिर्फ एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में ही फाइट नहीं है, एक और फाइट चल रही है और सबसे दिलचस्प फाइट चल रही है। दलित वोट बैंक की दावेदारी की लड़ाई छिड़ी है। एक तरफ मायावती है, दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर।
लोकसभा में मायावती की पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर संसद पहुंच चुके हैं और जिस सीट से पहुंचे वहां से बीएसपी की जमानत जब्त हो गई। पिछले 10 सालों में यूपी की सियासत बदल गई है। पुराने दिग्गज बैकफुट पर है, नए खिलाड़ी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी मायावती के पास अब गलती की गुंजाइश ज्यादा नहीं बची है। 2 बार दलित वोट उनके खेमे से छिटक गया है, ये सभी जानते हैं। लेकिन दलित वोट में बिखराव की हैट्रिक यूपी में उनकी राजनीतिक भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा कर देगी। चंद्रशेखर भी इसी ताक में बैठे हैं। उपचुनाव के जरिए वो भी दलित का मिजाज भांपने की कोशिश में है। दंगल रोमांचक हो गया है, इसलिए उपचुनाव से दूर रहने वाली बीएसपी सभी 10 की 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर उसने प्रत्याशी भी तय कर दिए हैं। इसमें भी मीरापुर सीट से चंद्रशेखर के करीबी शाहनजर को टिकट दिया है।